मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आलमी यौम कल्ब के हवाले से स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज के एपिसोड बच्चों में इमराज़ कल्ब के हवाले से है। दुनिया में इस वक्त 2 करोड़ बच्चे इमराज़ कल्ब का शिकार हैं, जबकि 13 लाख बच्चे सालाना दिल के इमराज़ के साथ पैदा होते हैं। पाकिस्तान में सालाना 60,000 बच्चे दिल के इमराज़ के साथ पैदा होते हैं, जिनमें 20 से 25% बच्चे सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में माहिर इमराज़ अत्फ़ाल क़ल्ब मौजूद हैं। हम आपसे उनका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कौमी इदारा इमराज़ क़ल्ब से माहिर इमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब। कौमी इदारा इमराज़ से हमारी दूसरी मेहमान मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वीना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हमारे माहिर इमराज़ अत्फ़ाल प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब की तरफ आऊँगी और उनसे सवालात करूँगी कि बच्चों में पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो बच्चे पैदा होते हैं 60,000 बच्चे पाकिस्तान में, और उनमें दिल में सुराख होता है और मुख्तलिफ दिल के इमराज़ मौजूद होते हैं उन बच्चों के अंदर। तो मैं पहला सवाल करूँगी डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब से। सर, मुझे बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। बच्चों में बहुत ज़्यादा इमराज़ क़ल्ब पैदा होते हैं। इमराज़ क़ल्ब में बच्चे पैदा होते हैं, 60,000 तादाद है इस वक्त पाकिस्तान में, जबकि उनमें पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों में इमवात की शरह अगर हम 2 साल या 3 साल पहले चले जाएँ तो शरह 30 से 35% थी, जबकि कौमी इदारा इमराज़ क़ल्ब के जो मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए हैं बच्चों के हवाले से, ख़ासतौर पर सखर में जो कौमी इदारा इमराज़ क़ल्ब ने सेंटर बनाया है, जिसमें बच्चों का ट्रीटमेंट काफ़ी तादाद में किया गया है, और सालाना जो है वो 1 लाख बच्चों का इलाज किया जाता है कौमी इदारा इमराज़ क़ल्ब में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बच्चों में जो सुराख होता है, जो दिल में सुराख होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या माओं में खून की कमी या ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से ये होता है? बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्या होता है कि हर कोई ये सोचता है कि दिल की बीमारियाँ सिर्फ बड़ों में होती हैं, जो कि बिल्कुल भी समझे कि मुख्तलिफ है। बच्चों की तरफ आपने जिस तरह ध्यान मीडिया का और पब्लिक का आपने इस तरह अटेंशन दिया है, इस पर आपको मैं कहूँगा कि आपका एक किस्म की समझे कि एक आवाम के लिए स्टार्टअप है आगाही के लिए, क्योंकि लोगों में इतनी आगाही नहीं है कि दिल की बीमारियां बच्चों में या उनके अमराज किस नोयत के होते हैं, क्यों होते हैं, इस पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा आपने जिस तरह कहा ना कि माँ का रोल क्या है, उसकी ग़िज़ाइयत का, उसकी सेहत का क्या रोल है और क्या असबाब हैं दिल की बीमारियों का बच्चों में जो मोर्सी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे पाकिस्तान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वो भी अभी समझे डेवलपिंग स्टेज में है। तो ये हमारे जो दिल की बीमारियां होती हैं स्पेशली बच्चों में, ये समझे कि एक स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है। यहाँ से कहेंगे कि वो एक्सपर्टीज़ है जो हर जगह मौजूद नहीं है। इवन पूरी दुनिया में आप देखेंगे बहुत लिमिटेड बच्चों के दिल के स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। और उसमें मैं कहूँगा कि NICUD का और उसकी मैनेजमेंट का, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का और हमारे जो डायरेक्टर हैं नदीम कमर का स्पेशल इंटरेस्ट रहा है कि वो बच्चे जो दिल की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, उनमें हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि वो बच्चे पहुँच ही नहीं पाते थे अपने इलाज के लिए, अपनी डायग्नोसिस के लिए उन हॉस्पिटल तक जहाँ पे दिल की बच्चों के स्पेशलिस्ट होते थे। तो इस वजह से ज़्यादातर आपने खुद ही बताया कि जो अमवात शरह थी बच्चों में दिल की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा थी। इतनी थी कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था, डेटा ही नहीं था, क्योंकि कोई प्रॉपर उस पर सिस्टम नहीं था, कोई डेटा कलेक्शन सिस्टम यहाँ आप कहें कि डॉक्यूमेंट्री नहीं थी। इस पर हम लोगों ने सबसे पहले काम किया। NICUD के डायरेक्टर ने एफर्ट्स ली, हम लोग ने सेंटर बनाया लाड़काना में, फिर दूसरी सिटीज़ में बनाया जैसे सखर है, हैदराबाद, टन मोहम्मद खान, नवाब शाह, मिट्टी, खैरपुर, लियारी। तो हमें ये आहिस्ता पता चला कि वो बच्चे जो दिल की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, ज़्यादातर अगर बचपन में बिल्कुल समझे कि न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल समझे कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्रिटिकल होती है, और उन बच्चों का शुरू में ही डायग्नोसिस होना और बच्चों के दिल के स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना इतना ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं कि हार्ट अटैक के बंदे का दिल के डॉक्टर के पास पहुँचना। क्योंकि अगर फ़ौरन उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ, उनकी दवा शुरू नहीं हुई कि समझें उनमें
वो आपकी बात 20% मॉर्टलिटी नहीं, उनमें समझे कि 70 से 80% डेथ होती है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। और वो पहले सहूलतें मौजूद नहीं थी, तो क्या होता था, वो बच्चे एक्सपायर हो जाते थे, पहुँचते ही नहीं थे कराची तक, क्योंकि सिर्फ एक सेंटर था, समझे गवर्नमेंट का जो फ्री ऑफ सर्विस था वो NICUD था, बाकी तो ज़ाहिर प्राइवेट है, हर कोई अफोर्डिंग नहीं होता। तो उसमें जब हमने काम किया तो पता चला कि वो पेशेंट जैसे ही हमारे सिस्टम में आने लगे, उनकी डायग्नोसिस हुई, ट्रीटमेंट स्टार्ट की, तो उनकी जो मॉर्टलिटी रेट है, जहाँ शरह अमवात है, बहुत कम हो गई। 80% से कम होकर वो 5% पे आ गई। समझिए कि वो बच्चे जो बचते ही नहीं थे, पहुँचते ही नहीं थे, वो हमारे सेंटर्स की वजह से फ़ौरन ट्रीटमेंट की हो गई, डायग्नोसिस हो गया, और वो अभी समझे कि वो 4 साल जो 5 साल सेट्रेस सेंटर्स के हुए हैं, उसमें वो बच्चे अब समझे कितने हो गए, हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। और उसमें हम लोग ने फिर काम किया कि क्या सबब है। हमारे पास पेशेंट इतने सारे, जैसे आपने खुद कहा कि 50 से 60 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं दिल की बीमारियों के साथ पाकिस्तान के अंदर, और ज़ाहिर है वो 50-60 हज़ार रजिस्टर्ड नहीं होते, वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुँचते। क्यों नहीं पहुँचते, सीधी बात है, ये हर जगह पे सहूलत मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने उस पर फोकस किया भाई, आस्ता आस्ता करके हम लोगों ने जितने भी जनरल फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया है कि आपको अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी शक लगे कि किसी भी बच्चे में दिल का मसला है, उनकी अलामतें उनको हम लोगों ने बता दी कि बच्चे का नीला हो जाना, सीना ख़राब हो जाना, सांस रुक जाना, चलते हुए थक जाना, वज़न नहीं बढ़ाना, दिल से एक्स्ट्रा साउंड आना, उनको आप फ़ौरन भेज दें। और जो भी हम उनको सर्विस देंगे फ्री ऑफ सर्विस, फ्री में देंगे, कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और उनको ये भी बताया कि ये बच्चे जैसे ही डायग्नोस होंगे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जहाँ पे इनको सर्जरी की ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने शुरू कर दी है। उससे क्या हुआ है कि अब जो जितने भी जनरल फिजिशियंस हैं, उन्होंने आहिस्ता फैमिलीज़ में, उन फैमिलीज़ में जहाँ पे पहले से दिल के अमराज हैं बच्चों में, उनको बताना शुरू किया है कि आपके पास अगर कोई भी आसपास बच्चा हो तो उनको NICUD के किसी सेट्रेस सेंटर्स में लाएँ। फिर हम लोगों ने जो फोकस किया, आपने कहा कि क्या सबब है, तो वो बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसमें माँ की न्यूट्रिशन, माँ की वैक्सीनेशन, माँ का जो होता है प्रॉपर चेकअप, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और उस पर हम लोगों ने काम किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, गायनाकोलॉजिस्ट के साथ और फिजिशियन के साथ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस पर हम और भी काम करेंगे। इसमें हमें आपकी, स्पेशली आप जैसे लोगों की, आप जैसे मीडिया चैनल्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। डॉक्टर वीना, मैं आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर वीना, मुझे ये बताइएगा कि माओं में किस किस्म की ग़िज़ाई किल्लत इस मर्ज़ का सबब बनती है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जिनियाती फैक्टर भी कोई है जिसकी वजह से ये बच्चों में दिल के सुराख के साथ पैदा होते हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू शाहीन फॉर इनवाइटिंग अस। एक्चुअली माँ में जितनी ग़िज़ाइयत जिस तरह थरपारकर में अगर आप देखो तो खाने की जो कमी होती है उससे होता है। जिस तरह प्रोटीन डिफिशिएंसी, अगर वो गोश्त मछली वगैरह नहीं खाते तो उनमें PCM हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन है, तो इसलिए बच्चों में अफेक्ट होता है उनका दिल पे बहुत ज़्यादा, कि दिल में सुराख हो जाए, या बच्चा हम कहते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा होता है। और जो आप जीनियाती मसला कह रहे हो, ये भी हमने देखा है कि अगर एक बच्चे को कोई बीमारी होती है तो वो दूसरे बच्चों में भी चांसेस होती हैं कि घर में अगर कोई एक बच्चा इन्वॉल्व है तो दूसरे बच्चे को 1 to 2% ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर माँ को होता है तो 8 to 10% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरे उसके बच्चों में ये बीमारी आए। और अगर बाप में भी होती है तो भी ये चांसेस होते हैं कि बच्चे में 5% ये बीमारी आ जाए। तो इसलिए हमें जीनियाती वजूहात भी होते हैं इसके लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि गले का इन्फेक्शन होता है, और वो मुतवातिर बार बार गले का इन्फेक्शन हम देख रहे होते हैं। ये भी देखा गया है कि 4 साल 5 साल के बाद ये देखा जाता है कि बच्चे दिल के अमराज का शिकार हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं कि बच्चे गले के इन्फेक्शन की वजह से दिल के अमराज का शिकार हो जाते हैं? 50 से 60 हज़ार बच्चे दिल की पैदाइशी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। इसी तरह इतनी सारे बच्चे हैं, 50 से 60 हज़ार बच्चे बाद में दिल की बीमारियां पैदा करते हैं, और वो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है इन्फेक्शन की वजह से। जैसे गले का इन्फेक्शन आपने कहा, हमारे पास हाइजीनिक कंडीशन, सफाई इतनी अच्छी नहीं है, जो फूड आउटसाइड होता है इतना हाइजीनिक नहीं है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को गले का इन्फेक्शन लगता है, और वो जरासीम
जो गले का इन्फेक्शन करता है उसके जुज़े या उसका समझे एक किस्म का जहर पूरे जिस्म में फैलता है और स्पेशली जाकर दिल के पर्दे और दिल के पट्टे और दिल की शरीयानों को ख़राब करता है। और इसी तरह दूसरे जगहों पे भी असर करता है, जैसे जोड़ है जिस्म के, स्किन है, दिमाग है, हर जगह पे जाकर वो अपना नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि ये गले का इन्फेक्शन जो कि समझे कि एक खाने पीने की चीज़ से या बाकी जगहों से आकर गले में लगता है, वो पूरे जिस्म में फैल के मुख्तलिफ हिस्सों पे असर करता है। उसमें दिल सबसे कॉमन है और उसको हम रूमेटिक फ़ीवर कहते हैं या नॉर्मली हम उर्दू में कहते हैं कि गुठली का बुखार हो जाना। और अगर उसको हम टाइम के साथ एंटीबायोटिक से ट्रीट ना करें तो वो परमानेंटली डैमेज कर देता है दिल के वाल को। और इवन हमारे पाकिस्तान में ये काफ़ी कॉमन है और इसकी वजह से बच्चों को के वेल्व्स जो है हमें तब्दील करने पड़ते हैं, बच्चे के दिल कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे काफ़ी हद तक समझे कि एक किस्म के डिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं कि बार बार उनको एक फ़ॉलोअप कराना पड़ता है। और उसका मैं आपको प्रिवेंशन भी बता दूं, प्रिवेंशन ये है कि हम सफाई का ख्याल रखें, गले का जो इन्फेक्शन है उसके अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए फ़ौरन एंटीबायोटिक दें ताकि वो जरासीम दिल तक ना पहुँचे। सही। सर मुझे बताइएगा इसकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हमने देखा है कि 12 से 15 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इसमें बॉल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और बार बार जो है वो उनको एंजाइना का अटैक या दिल में पानी भर जाना, ये हमने देखी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस पे थोड़ी सी हमें ज़रा बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इसकी। बिल्कुल शाहीन, आपने सही कहा। अगर यही गले का इन्फेक्शन दिल पे असर करे तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि माइनर किस्म की बिल्कुल मामूली असर होता है और अगर टाइम के साथ उसको ट्रीट ना किया जाए, उसकी दवा शुरू ना की जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिल के पट्टों को, दिल के वेल्स को डैमेज करता जाता है, दिल सूजता जाता है, लीकेज बढ़ती जाती है और दिल कमज़ोर हो जाता है, दिल के गिर्द पानी आ जाता है और ऐसे बच्चे समझे कि डिपेंडेंट हो जाते हैं माँ बाप पे, एक किस्म के समझे माजूर बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। वो माँ बाप के लिए एक बोझ बन जाते हैं कि हर हफ्ते बीमार रहते हैं, चल फिर नहीं सकते, अपनी उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती, क्लास डिस्टर्ब होते हैं और वो बार बार उनको एंटीबायोटिक और दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और इस हद तक के बाद में हम उनके वेल्व्स ही तब्दील करते हैं। और उस वजह से फिर क्या होता है कि एक बार वेल्व तब्दील हो जाए तो वेल्व की अपनी लाइफ होती है, 5-10 साल में इसको दोबारा तब्दील करना पड़ता है। तो ये आप समझिए कि अपनी हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते और सिंपल एक छोटे से पैगाम के साथ हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। वो ये है कि हम एहतियात करें, सफाई का ख्याल रखें, अनहाइजीनिक फूड, जैसे आज पता है आपको वर्ल्ड हार्ट डे है तो उसका यही पैगाम है कि जिस तरह बड़ों के लिए कहते हैं कि हेल्दी डाइट लें, एक्टिविटी एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस तरह बच्चों के लिए भी यही है कि माँ बाप बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते तो उनको वो डाइट जो हाइजीनिक हो वो दें, जंक फूड ना दें, उनका दिल का चेकअप कराते रहें। जहाँ पे भी थोड़ा सा खदशा हो कि दिल की कोई भी ऐसा चीज़ अलामत ज़ाहिर हो रही है तो फ़ौरन उसको बच्चों के दिल के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं ताकि बाद में वो, आपने कहा 10-15 साल की उम्र में ऐसी कंडीशन में आते हैं कि वो समझे कि एक चीज़ें डैमेज हो चुकी होती हैं, मजबूरन हमें रिप्लेस करनी पड़ती है, हम उससे बचाव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर वीना की तरफ आऊँगी। डॉक्टर वीना, मुझे ये बताइएगा, जो हामला ख़वातीन होती हैं क्या उस वक्त उनका चेकअप किया जा सकता है कि बच्चे में दिल का सुराख मौजूद है? क्या उस वक्त उनका कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है? और पैदा होने के बाद बच्चे में क्या अलामत होती हैं कि उनके अंदर दिल का सुराख मौजूद है या कोई दिल का मर्ज़ लाहक है उनको? जी शाहीन, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो लोग प्रेग्नेंट, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनका फीटल इको भी होता है कि हम बच्चे का माँ के पेट के अंदर इको करके देखें कि उसमें कोई कंजनाइटल दिल में सुराख तो नहीं है, तो उसको हम देखा जा सकता है। हम लोग भी फीटल इको करते हैं, कई जगह होता है, स्पेशली उन मदर्स को कहा जाता है जिसको माँ को डायबिटीज़ है या माँ का पहला बच्चा किसी दिल के इमराज में मुब्तला है उसको, या कई और मदर ऐसी दवाएं लेती हैं जिस तरह एपिलेप्सी की दवाएं अगर वो लेती हैं या कोई एक बच्चा उनका घर में इन्वॉल्व है तो उनके फीटल इको हम लोग एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आके वो फीटल इको करवाएं ताकि उनको पैदाइश से पहले ही बताया जाए कि इनको क्या मसला है। या कोई ऐसा अगर मसला पे हमें निकलता है कि फीटल इको में ऐसी बीमारी है जिसका इलाज फ़ौरन पैदा ही उसी हॉस्पिटल में हो जहां उसे एक दवाई शुरू की जाती है, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। जैसे डॉक्टर सत्तार ने कहा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 70 से 80% अगर बच्चे मर जाएंगे पैदा होते हुए अगर वो दवा शुरू नहीं हुई तो वो शुरू करनी होती है, तो उस वक्त हमें फीटल इको से डायग्नोस हो सकता है आराम से। शाहीन, इस पे यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि हमारा जो एक इस वक्त आपके चैनल के थ्रू पैगाम है
वो गायनाकोलॉजिस्ट को है कि अगर आपके पास कोई भी माँ आती है, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड में कहीं पे भी मेंशन है कि दिल के जो एक बेसिक रिपोर्ट्स लिखते हैं कि दिल के चार खाने नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो कहीं पे भी थोड़ा शक दिखाएं कि 4 खाने प्रॉपर नज़र नहीं आए तो कोई मसला नहीं, आप उनको NICUD के किसी भी सेंटर पे भेज दें कि हमें इसके बच्चे का दिल का इको करके दें, और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। और ये इससे हम कम से कम ये कर सकते हैं कि वो बच्चा पैदा हो और उसमें दिल का मसला हो तो उसको हम सेव कर सकते हैं। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि जो माएँ हैं अगर वो हामला हैं ख़वातीन, तो वो किस तरह अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें कि उनमें बच्चों में जो है वो दिल का इमराज़ या दिल का सुराख ना हो। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि माओं के हवाले से, हामला ख़वातीन के हवाले से, कि वो किस तरह की ग़िज़ा लें जो उनमें वो प्रोटीन या किसी चीज़ की कमी की वजह से दिल में सुराख बच्चों के पैदा हो रहा है और वो ना हो। अच्छा देखिए शाहीन, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो बच्चा होता है ना वो पूरा माँ पे डिपेंडेंट होता है। उसकी जितनी भी ग्रोथ होती है वो ज़ाहिर है उसी बेसिस पे होती है जो माँ की अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस या समझे कि बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि एक बच्चे, सेहतमंद बच्चे को, हेल्दी बच्चे को जब आपने डिलीवर करना है तो उसके लिए ये टारगेट करना है कि हमें अपना उसी तरह, माँ को अपना उसी तरह ख्याल करना है कि वो सब चीज़ें सोचे कि मेरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अगर माँ को खून की कमी होगी तो बच्चे में की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होगा। माँ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, चाहे वो प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, जहाँ वाइटामिन्स हो गई, दूसरी चीज़ें हैं वो हो, तो वो भी जाकर दिल के साथ बाकी जिस्म के उज़्वे जो है उसकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट करेंगे। जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता वो होता है माँ की वैक्सीनेशन। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो माँ को लगती है, अगर उनका वैक्सीनेशन जो कि हमल के दौरान करने चाहिए वो नहीं अगर करवाती, कि ये ख्याल होता है कि कोई मसला नहीं है, वैक्सीनेशन से कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो माँ को इन्फेक्शन देते हैं और वो उसका पूरा का पूरा बच्चे के दिल पे, उसके ब्रेन पे और उसके लंग्स पे इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि माँ का, उसकी न्यूट्रिशन का, उसकी ग्रोथ, दूसरी चीज़ों का कितना इफेक्ट है। तो समझे सिंपल, अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बच्चे पे असर है, माँ का शुगर बढ़ा हुआ है तो बच्चे पे के दिल पे, बाकी जिस्म पे असर होगा। माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चा मुतासर होगा। सिर्फ दिल की नहीं, पूरे जिस्म की बीमारियाँ होगी। अगर उसमें सोचें ये तो दिल है, अगर ब्रेन की कोई बीमारी होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा एक माजूर बच्चा पैदा होगा। तो माँ का जो चेकअप है, माँ की जो ग़िज़ाइयत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का अपना फ़र्ज़ नहीं है, उसकी गायनाकोलॉजिस्ट का भी फ़र्ज़ है उसको प्रॉपर्ली बताए, समझाए, उसको फॉलो करे। और उसमें सीधी बात है, जो माँ होती है वो अंडर प्रेशर होती है, उसको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का भी बहुत रोल है बच्चे की ग्रोथ पे। तो उसको हमेशा चाहिए कि जो हमारी घर के जो बड़े होते हैं वो उनको रिलैक्स रखें, उनका चेकअप करवाएं, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। उनको ये सोचना चाहिए कि ये माँ है, इसका बच्चा जो भी पैदा होगा उसकी सेहत पूरी माँ पे डिपेंड करती है। तो हमें ये बताइएगा, पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ ये बच्चे मतलब ज़्यादा दिल के सुराख के साथ पैदा होते हैं? एक तो हम बलूचिस्तान को हम देख लेते हैं कि बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद है। तो अगर कोई फिगर आपके पास मौजूद है तो हमें बताएं कि कहाँ, किस सूबे में ये शरह ज़्यादा है। अब देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये है कि 100 में से तकरीबन एक बच्चा पैदा होगा दिल की बीमारी के साथ। मगर उसके साथ दूसरी चीज़ें भी आपको मैंने बताई कि क्या है कि अगर ख़ानदान के अंदर शादी है, माँ की न्यूट्रिशन सही नहीं है, माँ में बीमारियाँ हैं, उसकी वैक्सीनेशन नहीं है, और वो पूरी की पूरी आप देखेंगे हमारे कुछ एरियाज़ हैं जो डिस्टल एरियाज़ हैं, कबायली एरियाज़ हैं, चाहे वो KPK के हो, बलूचिस्तान को हो, कि वहाँ पे प्रॉपर माँ की सेहत का ख्याल कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, उसका चेकअप नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि दिल की बीमारियाँ, जो मोर्सी बीमारियाँ हैं, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो जो हमारे समझे कि मेन सिटीज़ हैं उसके मुकाबले में। क्योंकि मेन सिटीज़ में क्या है कि माँ की न्यूट्रिशन भी बेहतर है, उसका प्रॉपर्ली फॉलोअप भी होता है, उसकी वैक्सीनेशन भी होती है, उसका अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, तो पता चल जाता है कि क्या ग्रोथ क्या हो रही है। तो ये मैं कहूँगा कि हमारे अभी भी जो डिस्टल एरियाज़ है, बिल्कुल जहाँ पे एजुकेशनल समझे कि इतनी गुड एजुकेशन नहीं है, वहाँ फॉलोअप नहीं है, जहाँ समझे कि माँ की सेहत पे ख्याल नहीं दिया जाता, वहाँ पे अभी भी ये रुझान ज़्यादा, इंसिडेंस ज़्यादा है। सही। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में इलाज की क्या सूरत है? सिंध में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स कायम हो गए हैं,
बलूचिस्तान है, KPK है, वहाँ पंजाब है, क्या सूरत हाल है वहाँ? कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे वहाँ से आ रहे हैं इलाज के लिए? मैं सिंपल फिगर्स में आपको बता दूं कि जैसे NSUD कराची सिंगल सेंटर था 2017 से पहले, तो हमारे पास जो बच्चे आते थे पूरे महीने के समझे के 2000 के करीब हम बच्चे देख पाते थे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। और बाकी जो बच्चे थे वो ज़्यादातर तो सीधी बात है हमारे इंटीरियर में सेंटर्स नहीं थे तो वो पहुंच भी नहीं पाते थे। जैसे हम लोगों ने सेंटर्स डेवलप किए, अब करंटली ये है कि 8 से 10 हज़ार बच्चे हर महीने हमारे OPDs क्लिनिक्स पे इको में या वार्ड्स में आते हैं। और वो मोस्टली आप देखें बच्चे सिर्फ सिंध के नहीं होते, लोअर पंजाब से बहुत आते हैं, पूरा का पूरा बलूचिस्तान से हमारे पास आते हैं, KPK से हो गया, अफ़गानिस्तान, ईरान, वहाँ से आते हैं। तो रफली मैं ये बताऊँ कि जो सिस्टम डेवलप किया है NSUD ने, एक नेटवर्क बनाया है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो सिंध में तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और सीधी बात है अभी भी एक डेवलपिंग प्रोसेस में, उसको टाइम लगेगा। उसमें सीधी बात है अभी भी इतने सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे सेंटर्स नहीं हैं, वहाँ पे भी NSUD ने गवर्नमेंट के साथ सेंटर्स बनाने हैं। और दूसरे जो जैसे पंजाब है, पंजाब में भी कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ हैं जैसे लोअर पंजाब है, वहाँ पे सेंटर्स नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि इसी तरह NSUD की बेसिस पे एक नेटवर्क बनाए और एक वहाँ पे हर सेंटर अलग अलग है, खुद ही काम करता है। तो एक कोई चेन हो, एक नेटवर्क हो जिसको सेंट्रली मॉनिटर किया जाए, NSUD की तरह एक पॉलिसी हो प्रॉपरली कि पूरे सूबे को कंट्रोल किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए जैसे सिंध में डेवलप हो रहा है। इस तरह बलूचिस्तान में तक समझे कि कोई सेंटर नहीं है, तो बलूचिस्तान में काफ़ी बुरी हालत है। KPK में भी ये है कि मेनली पेशावर में सेंटर्स बने, बाकी उसके डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में सेंटर्स नहीं है, वहाँ पे भी काफ़ी बुरी हालत है। तो इन एरियाज़ में गवर्नमेंट को चाहिए कि कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर 50 से 60 हज़ार बच्चे पैदा होंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है, हमें पता है कि 100 में से एक बच्चा होगा, तो वो KPK में भी पैदा होगा, बलूचिस्तान में भी होगा। ज़रूरी नहीं कि जैसे सिंध को हम देखें या पंजाब को देखें। तो उन बच्चों का भी या उनके पेरेंट्स का भी उतना ही हक है जितना पंजाब के और सिंध के पेरेंट्स का हक है। तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये कहें कि यहाँ तो फिर NSUD की कुछ ब्रांचेस KPK में, बलूचिस्तान में वहाँ एक्सटेंड करें ताकि हम अपना नेटवर्क वहाँ भी एक्सटेंड करें, उनको भी सहूलत प्रोवाइड करें, या फिर कोई ऐसा MOU साइन हो जाए कि हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अभी तो करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी आता है हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ से आता है। इवन आउट ऑफ कंट्री आएगा वो भी आते हैं, उनको भी हम लेते हैं, कोई वो भी लिमिटेशन नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक बच्चा पैदा हुआ दिल के सुराख के साथ, अलामात एक तो हमें बताएं, दूसरा बच्चा नीला हो जाता है रोने से, ये हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, बच्चा रोया और उसके होंठ नीले हो गए, उसके नाखून थोड़े से फूल जाते हैं। और दूसरा हमें ये बताएं कि बच्चों में किस हद तक, जैसे आज न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ और वो दिल का सुराख उसके अंदर मौजूद है, कब तक अगर वो 2 साल 3 साल 4 साल तक माएँ नहीं लाती अस्पताल में इलाज के लिए, तो कितना पेचीदा हो जाता है उनका मर्ज? देखिए, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कह दी। आपको शुरू में मैंने बताया कि जब NSUD के सेंटर्स नहीं थे इंटीरियर में, तो वहाँ पे जो वो बच्चे जो आपने कहा कि ब्लू बेबीज़ या नीले बच्चे होते हैं पैदा होते हैं, ये समझे कि दिल की बीमारियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अलामत ये है कि बच्चे का नीला होना। नीले होने का मतलब है कि इसके खून, साफ़ खून और गंदा खून मिक्स हो रहा है और सीने में खून कम जा रहा है, या शरीरों का मसला है, वो भी बहुत पेचीदा टाइप मसला है। उनमें जो समझे कि अमवात शरह बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 50% तो कम अज़ कम आप सोचें कि अगर उनको विद इन 1 मंथ ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद भी ये कि समझे न्यूनेटल लाइफ हम के बाद हम कहते हैं ना कि वो एक जो पहला साल होता है बच्चे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारी वो बीमारियां जो नीलेपन की बीमारियां हैं, उनका इलाज करना, उनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस दौरान उनका नहीं हुआ तो समझे कि 70 से 80% बच्चे, वो नीले बच्चे जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। और जब से हम लोगों ने सेंटर्स बनाए हैं तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं जो कराची में हमारे पास बहुत कम आते थे, वहाँ पे वो बहुत है, 40% के करीब जो हमारी OPD होती है उसमें इतने छोटे न्यूबॉर्न्स, नवमौलूद बच्चे होते हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ आते हैं। उसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी जो नीलेपन की बीमारी है, जिसे हम ब्लू बेबीज़ कहते हैं, जो इसके समझे कि लाइफ थ्रेटनिंग है। तो कोई भी अपने फैमिली के अंदर कोई ऐसा बच्चा देखे जिसको पैदाइशी तौर पे नीला है, होंठ नीले हैं, नाखून नीले हैं और बिल्कुल भी रोता है तो बिल्कुल ऐसे पर्पल हो जाता है, तो फ़ौरन उसको लेके आएँ,
क्योंकि उसका उसी टाइम पे डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना उसके लिए ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है। और NICUD के किसी भी सेंट्रलाइज सेंटर पे चले जाएंगे, किसी भी शहर में चले जाएंगे, तो उसका हम फ़ौरन वहाँ पे हमारे बच्चों के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, बच्चों के दिल के स्पेशलिस्ट, वो फ़ौरन ईको करेंगे और वहाँ पर वो सहूलत मौजूद है, उसके लिए कराची आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि रोमेटिक फ़ीवर जो बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा नहीं हो रहे और बाद में दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं, जैसे आपने रोमेटिक फ़ीवर का जिक्र किया, इसी तरह नमूनिया, अगर बच्चों को नमूनिया हो जाए तो उनमें दिल के वॉल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी और मर्ज़ की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनको हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाए तो उसमें भी दिल के वॉल कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि नमूनिया या इन्फेक्शन होना, नमूनिया या इन्फेक्शन की वजह से जो जरासीम है वो दिल के जो वेल्व है उसके अलावा दिल के पट्टों पे भी असर करते हैं, तो दिल सूज जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दिल फेल हो जाता है, समझे हार्ट फेलियर हो जाता है। उसको हम मेडिकल टर्म में मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और मायोकार्डाइटिस ये है कि दिल के पट्टों को वो जरासीम खा जाते हैं और दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि बच्चे की सर्कुलेशन, जो दिल की जो एक काम है दिल का, वो मोटर पंप की तरह है कि सप्लाई करना खून को जिस्म के जितने भी उज़्व हैं वहाँ पे, उसमें खून में ग़िज़ाइयत होती है, सब चीज़ तवानाई होती है, हर चीज़ में होती है। और जिस्म से जो भी पानी निकलता है, गंद कचरा निकलता है, पॉइज़न निकलता है, वो यही ब्लड निकालता है। तो अगर वो पंप जो है हार्ट काम नहीं करेगा, वीक होगा, तो बहुत सारे जिस्म के उज़्व जो हैं वो मुतासर होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्रेन है, किडनीज़ है और समझे कि मैदा है और लंग्स हैं। तो वो जो जरासीम है वो समझे कि एक किस्म का इस तरह असर करते हैं कि वो जिस्म के बाकी जो हिस्से हैं, जैसे आपने कहा लंग्स, नमूनिया या दिमाग को जैसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार, और उसके साथ दिल की जो बीमारी है जिसमें मायोकार्डाइटिस कहते हैं, वो करवाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर पैदाइशी तौर पे दिल का कोई मसला है, जैसे दिल में बड़ा कोई होल है, तो वो सीधा जाकर सीने को, लंग्स को डैमेज करता है और लंग्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि फ़ौरन इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, फ़ौरन नमूनिया हो जाता है। आपने सुना होगा कि बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा है, सीना ख़राब हो रहा है, वो बाद में पता चला कि उसको दिल का मसला है पैदाइशी। अच्छा डॉक्टर वीना, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा कि बच्चियों में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 8 से 13 साल या 14 साल की बच्चियों में शदीद खून की कमी इस वक्त देखी जा रही है, मतलब तादाद बढ़ती चली जा रही है बच्चों में, क्योंकि ग़िज़ा प्रॉपर मिलती नहीं है। स्कूल लाइफ के बच्चे हैं, थोड़ा सा फास्ट फूड खा लिया, फलों की तरफ बच्चे जाते नहीं हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, इस तरह का थोड़ा सा फूड ले लिया, तो उसमें उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे ये बताइएगा, क्या दिल का साइज़ उनमें बढ़ सकता है क्या खून की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, और प्रॉपर वो 4, 5, 6, 7 साल वो खून की कमी रहे, तो उनमें कोई खून की कमी की वजह से दिल का साइज़ भी हमने देखा है कि बढ़ जाता है बाज़ वक्त बच्चियों में? बिल्कुल, खून की कमी होती है, अक्सर बच्चियों में ज़्यादा इसलिए होती है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि गाँव में बेटों को ज़्यादा दे दिया जाता है, बेटियों को कम, मतलब इस तरह है। लेकिन उसके अलावा भी आजकल के जो बच्चे हैं फ्रूट्स और ये चीज़ें नहीं लेते, तो इसको हम कहते हैं खून की कमी। और फीमेल्स में आपको पता है मंथली साइकिल भी होती है जो आजकल 11 साल 12 साल में स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। तो इसकी वजह से टेकीकार्डिया, जिसे हम कहते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वो दिल पे अफेक्ट करती है और दिल उसमें बड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एलवी डायलेट हो जाता है। तो वक्त के साथ अगर एनीमिया ज़्यादा रहेगा तो टेकीकार्डिया रहेगा और दिल में दिल का साइज़ बढ़ जाएगा और दिल का फंक्शन भी कम होने का खतरा होता है उन बच्चों में। हमारे पास कई बच्चे आते हैं जिनकी HB 2 या 3 ग्राम होती है और नॉर्मली हमारे बच्चों की HB जो होनी चाहिए 12 ग्राम, तो वो बिल्कुल कार्डिक फेल्यूर में आते हैं। तो उनको जब हम खून ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है सर, हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर बताइएगा कि माओं में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए जब वो हामला हो ख़ास तौर पे, और वो बच्चे जो दिल के इमराज का बाद में शिकार हो रहे हैं, जैसे 10 साल के बाद शिकार हो गए या 8 साल की उम्र में शिकार हो गए, तो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हमें बताएं कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में दिल का सुराख या इमराज ना हो और बाद में जो दिल के इमराज का शिकार हो रहे हैं उनसे भी बचा जा सके। अच्छा, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि माँ को हम किस तरह एहतियाती तदाबीर बताएं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि माँ की जो ग़िज़ाइयत है हम उस पर ध्यान दें, माँ की जो खून की मिक़दार है उसको हम नज़र में रखें और उसको करेक्ट करें। माँ की जो वैक्सीनेशन होती है हमल के दौरान उसको टाइम के साथ हम वैक्सीनेशन करवाएं। माँ का वज़न हम मॉनिटर करें कि वज़न प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा तो उसका मतलब कि ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है।
उसके साथ हम देखें कि माँ को शुगर तो डेवलप नहीं हो रही, उसको टाइम के साथ चेक करते रहें। माँ का ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, उसको हम अगर बढ़ रहा है तो उसकी हम ट्रीटमेंट शुरू करें। माँ का जो है एक कहते हैं कि टाइम के साथ चेकअप करना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों का। उसमें एक होता है कि बच्चे की हेल्थ माँ के पेट के अंदर, जिसको हम फीटल वेलबींग कहते हैं, वो हम टाइम के साथ करवाएं। बहुत सारी जगहों पे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया जाता है, यहाँ बहुत कम करवाया जाता है। एक मरतबा करवा के कहा जाता है कि ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ और एक मखसूस टाइम पे अल्ट्रासाउंड रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो पहले नज़र ना आती हो बाद में नज़र आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो है जो सिर्फ माँ के लिए है। हाँ, अगर कोई माँ को और कोई बीमारी है, कोई मेडिसिन लेती है या और कोई पैदाइशी उसको मसला है, तो वो अपने डॉक्टर्स को बताए कि मुझे मसला है, ताकि वो हम उस बच्चे पे नज़र रखें कि हाँ इस बीमारी की वजह से बच्चे पे तो असर नहीं हो रहा। तो ये माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें जो बच्चे को असर कर सकती हैं उसको अपने जहन में भी रखें, अपने डॉक्टर को भी बताए, और जो डॉक्टर उसको कहे उसको फॉलो करे। उस पर चाहे वो ऐसी चीज़ें हों जो उसके घर वाले कभी कभी उसको मना करते हैं कि ये ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी अपने घर वालों को डॉक्टर के पास लेके जाए, जैसे घर के बड़े होते हैं, ताकि वो भी उनको अंडरस्टैंड करें। ऐसा होता है कभी कभी हाँ। दूसरा ये है कि आपने कहा कि बच्चों को कैसे बचाएं जिनमें बाद में बीमारियां होती हैं, तो वो मैंने आपको कहा सबसे पहले देखें कि अगर बच्चा सेहतमंद रहेगा, उसकी गिज़ाइयत सही होगी, उसको शुगर नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा बच्चे को, या कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, तो बच्चे पे बहुत कम चांस है कि दिल की बीमारियां पैदा हो। बच्चे की अगर हम सही तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी गिज़ाइयत का, उसकी वैक्सीनेशन का, उसकी ग्रोथ का, उसके ब्लड का, तो सीधी बात है वो जाकर दिल पे असर करेंगे। और वो भी इसी तरह हमें बच्चों को डॉक्टर को कांटेक्ट में रखना चाहिए, उनको विज़िट कराना चाहिए टाइम के साथ, ताकि हम देखें कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसका ब्लड लेवल कैसा है, दिल की धड़कन कैसी है, और उसके साथ है कि बच्चे में कोई अलामत तो नहीं हो रही, ताकि हम टाइम के साथ उसको ट्रीट करें और बाद में हम किसी कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ। सर मुझे डॉक्टर वीना बताइएगा कि जो बच्चे हैं उनमें बाद में इमराज पैदा ना हो, उसके हवाले से हमें थोड़ी सी तदाबीर बताइएगा कि माओं को क्या बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि वो दिल के पेचीदा इमराज का शिकार ना हो। जैसे डॉक्टर सत्तार पहले बता चुके हैं कि हमारे यहाँ जो हाइजीनिक कंडीशंस है, जिसे हम मतलब अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो बाद में डेवलप होते हैं, जिसमें रोमेटिक फीवर टॉप पे है, तो मेनली जो है हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी का गला ख़राब होता है तो प्रॉपरली, जिस तरह हम 9 से 10 दिन ट्रीटमेंट होता है, तो ये लोग 4 दिन या 5 दिन खा के छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए और डाइट अच्छी करनी चाहिए बच्चों को, ताकि एनीमिया डेवलप ना हो। मल्टी वाइटामिन आजकल के बच्चे जंक फूड्स खाते हैं, तो उसकी वजह से एनीमिया और मल्टीपल डिफिशेंसीज होती हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बेस मेनली हाइजीनिक कंडीशन से, और पानी जो है हमारा वो है बॉईल करके देना चाहिए, ताकि और डिजीज़ से भी बच सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्तार, आपने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। डॉक्टर वीना कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब से बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, वक्त निकाला, बहुत सारी मुफीद मालूमात दी। आज हमने बच्चों में दिल के अमराज़ के बारे में मुफीद मालूमात दी। आइंदा भी इस हवाले से बहुत सारे अमराज़ के हवाले से हम आइंदा भी अपने नाज़रीन के लिए बहुत सारे मालूमाती प्रोग्राम लाते रहेंगे। अपनी मेज़बान शाहीन सदीकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।